या $450 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता फॉर अ कंट्री लाइक वेनेजुएला। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के पास तो भाई टैंकर है ही नहीं, टैंकर किसका है? जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने रिसर्च की है और जो मैंने पता लगाने की कोशिश की है, 90% चांस है ये टैंकर ईरान का है, ये सुपर टैंकर ईरान का है। तो जब आप देखिए यहाँ एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, तो ईरान का टैंकर था सुपर टैंकर, वेनेजुएला का तेल ले रहा था। जब दोनों पे कब्जा कर लिया तो ईरान का टैंकर निकाल लिया सुपर टैंकर, और इसमें तेल वाला निकाल लिया। तो सीधा सीधा ये जो हथौड़ा लगा है, ये आपका $450 मिलियन का हथौड़ा है, मोटा मोटा, जैसे $450 मिलियन है। ये कहानी है आज। तो 4000 करोड़ की लूट है एक दिन में। ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन तो बहुत, मिलिट्री ऑपरेशन इटर्निटी। अब ट्रम्प कहता है जी मेरे को, चलिए वो अलग मसला है, मैं गोल्डन वीजा से $1 ट्रिलियन ला रहा हूँ। गोल्डन वीजा आज हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, बिकॉज दैट इज नॉट वो एक उल्लू सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। बट एनीवे, दैट्स अ सुसाइडल मिशन अमेरिका इज ऑन। बट यहाँ देखिए आप $450 मिलियन कैसे लूटे गए मालिक। दिस इज समथिंग टू बी रियली रियली सीन एंड एडमायर्ड। माइंड बॉगलिंग बॉस, माइंड बॉगलिंग। और नया रूल है ये, हम विल कीप इट। और पैमेला बॉन्डे आके कवर फायर देख रही, नहीं देखो हमें ये करना था, हम कुछ वारंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तेल इनका, बात खत्म। टैंकर इनका, अमेरिका का कब्जा है फिलहाल टैंकर पे। एंड नाउ दे कैन यूज दिस एज अ बार्गेनिंग चिप, और दे कैन सिंपली कीप द टैंकर एंड कीप द ऑयल। अब देखिए, अगर आज के डेट में आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, आज के डेट में आपके पास मिलिट्री शक्ति नहीं है, ये सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। What can happen to you? This is a classical example of that. ये वास्तविकता है सर। तो ये हमारा दूसरा विषय था। म्यांमार में 34 डेड। म्यांमार में अभी भी बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है। म्यांमार की स्टेट ने एक अटैक किया रक्सेन प्रोविंस में। रक्सेन प्रोविंस जो हमारे 4-5 स्टेटों से लगती है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, ये बहुत नटोरियस प्रोविंस है। इस पे अराकान्स आर्मी का कंट्रोल है। अराकान्स आर्मी का वेपन फंडिंग पूरा हिसाब किताब चाइना से होता है। अराकान्स आर्मी और भारत में कभी अच्छे कभी कोल्ड रिलेशंस होते हैं, हॉट एंड कोल्ड रिलेशंस होते हैं। ये बड़ा ग्रुप है, इट्स अ सब्सटैंशियल ग्रुप, और ये इतना बड़ा ग्रुप है कि म्यांमार की सेना पे ये अकेले भारी पड़ सकता है। And they have ultra-most weapons, ultra-most technology, और चाइनीज सैटेलाइट, चाइनीज सबका एक्सेस है। और म्यांमार में जितने भी ग्रुप्स हैं उनका यूनाइटेड फ्रंट बनाने वाला भी आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ये कहानी है आपके म्यांमार की, ये कहानी आपके अराकान आर्मी की। अब ये जो स्ट्राइक हुआ है, पता लगा कि ये 2 बम चलाए गए थे 9:13 पे। एक बम तो फटा हॉस्पिटल के ऊपर, एक उसके बाजू में गिरा। अनफॉर्चुनेटली 34 पेशेंट, जिसमें औरतें बच्चे सब शामिल है, दे डाइड ऑन द स्पॉट। और दूसरे बम का अभी कितना डैमेज है ये नहीं पता, बट हमें ये जरूर पता है कि दे आर मोर देन 90 पीपल हु आर इंजर्ड, और जो डेथ टोल है ये बढ़ेगा। अब ये गलती थी, ये एक्सीडेंट था, ये क्या था ये नहीं पता, बट हॉस्टल हैज बीन हिट एंड वी हैव लॉस्ट इनोसेंट 34 लाइव्स एंड मोर देन 80 or 90 पीपल आर इंजर्ड। और ये उस क्षेत्र में था जिसको अराकान आर्मी कंट्रोल करती है, जो अराकान आर्मी का क्षेत्र बताया जाता है। वहां म्यांमार की गवर्नमेंट ने वहां स्ट्राइक किया था, अटैक किया था। और उस क्षेत्र में ये आपको जो आउटपुट है, आपको ये ऐसा आउटपुट मिला है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब अराकान आर्मी रिटेलिएट करेगी, चाइना रिटेलिएट करेगा। अभी तक तो ये पता है कि हॉस्टल है, इट इज कंप्लीटली डिवास्टेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। क्या ये अराकान आर्मी का प्राइवेट हॉस्पिटल था, क्या इसमें अराकान आर्मी के लोग थे, ये क्लैरिटी नहीं है अभी तक। ऑन द फेस ऑफ इट वी ओनली नो इट्स हॉस्टल। आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। बच्चे मरे हैं। और बट ये थोड़ा एस्केलेट हो गया मामला, तो अब यहाँ म्यांमार और अराकान आर्मी के बीच थोड़ा घमासान होगा। और ये जो घमासान होगा ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भी फिर कुछ सफाई कभी ना कभी जाकर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो कचरा निकलेगा वो कचरा चाइना हमारे तरफ चैनलाइज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जहां भी चाइना का अब इन्फ्लुएंस है, वहां से यू विल स्टार्ट प्रेशर पॉइंट्स ब्रेकिंग अप। जैसे ना प्रेशर कुकर की सीटी निकलने लगेगी, मतलब जहां भी चाइना का इन्फ्लुएंस है वहां से प्रेशर कुकर सीटी अब बजाने लगे। कहा था नहीं कहा था मैंने, कैन वी हैव अ स्मॉल पोल? मैंने आपको कहा था जहां जहां चाइना का प्रेशर है
you will see these problems erupting around India, including Myanmar. म्यांमार का मैंने नाम लिया था क्योंकि इसका स्प्लेज इंडिया में भी आएगा. इट इज नॉट कि इसका बॉस, इसका स्प्लेज इंडिया में भी आने वाला है. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये यहाँ तक भी आएगा. बिल्कुल मैंने आपको कहा था, रिमेंबर मैंने आपको कहा था ये आएगा क्योंकि चाइना जो बौखला गया है, चाइना जो हिल गया है नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देख के, चाइना को समझ रहा हो. जो आज जो मोदी और साहब के और ट्रम्प साहब की बात हुई है, इसको लेके चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. चाइना इज नॉट वेरी, उनको समझ आ रहा है गेम बदल रहा है, और ये पाकिस्तानियों को भी समझ आ रहा है गेम बदल रहा है. ये ट्रम्प अब जाते जाते इनको अब 16 का अपग्रेड दे या घंटा दे, अल्टीमेटली दे नो द गेम हैज चेंज्ड. अब ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है. अब रिपब्लिकन पार्टी का झंडा बज रहा है ट्रम्प के ऊपर. भाई जाके दोस्ती कर ले, नहीं तो तेरी वाट लग जाएगी. और मैं हमेशा कह रहा था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा. भाई हम तो महाकाल के भक्त हैं, मगर हम लोगों से टकराओगे नुकसान आपका होगा, हमारा क्या होगा. आप अपनी सुरक्षा सोचिए, हमारी सुरक्षा तो है ही है. आपको तो प्रभु की असीम अनुकंपा है, आप अपनी सुरक्षा सोचिए. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है. तो ये म्यांमार वाला 34 डेट. फिर चलते हैं सर रूबियो यूएफओ टॉक. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. ये रूबियो का यूएफओ टॉक क्या भाई. रूबियो, मार्को रूबियो ने माना है, और एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जिसमें उसका इंटरव्यू आया है, और उसमें मार्को रूबियो ये मानते, कई सारे गवर्नमेंट के अफसरों का, अधिकारियों का इंटरव्यू उसमें है, और ये डॉक्यूमेंट्री यूएफओस के बारे में. और ये डॉक्यूमेंट्री भी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली डॉक्यूमेंट्री है. और इसमें मार्को रूबियो ये मानते हैं कि करीब 1400 से 1600 साइटिंग्स ऑफ यूएफओस हुई है, which have been hovering in American skies and everywhere, स्पेशली अमेरिकन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इनका भ्रमण देखा गया, इनकी हावरिंग देखी गई है. और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या फ्लाइंग एड्स, जो मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, एड्स भी कहते हैं, व्हाटएवर दे आर, ये हमारे नहीं है. अमेरिका का इनसे कोई लेना देना है, अमेरिका का इनसे कोई रिलेशन नहीं है. दे लुक टू बी एलियंस, दे लुक टू बी कंट्रोल्ड एंड ड्रिवन बाय एलियंस. तो पहली बार अमेरिका में कहीं ना कहीं यूएफओस के बारे में एक्नॉलेजमेंट मिलती है, कहीं ना कहीं एलियंस के बारे में एक्नॉलेजमेंट मिलती है. और अगर आप देखें काफी प्रेडिक्शंस ज्योतिष में और काफी और सभ्यताओं में भी, संस्कृतियों में भी है, जिसमें ये लिखा है कि 2026 में दुनिया विल हैव द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एलियंस. तो ये आज जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, वो कहता है हाँ जी, ये 1400 से 1600 इट्स अ बिग नंबर. ऐसे फ्लाइट्स नोट की गई है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं. तो जिन लोगों ने यूएफओस देखे, जिन लोगों के बारे में यूएफओस की बात करते हैं, उनका दिमाग खराब नहीं है. द यूएफओस डू एग्जिस्ट एंड देयर आर एलियंस